दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में देखा है कि आपकी जेबें धन से भरी है, आपका परिवार खुशहाल है और आपके सपने सच हो रहे हैं, लेकिन फिर सुबह आंख खुलती है और आप सोचते हैं ये सब कैसे होगा? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपको धन कमाने और जिंदगी को समृद्ध बनाने का रास्ता दिखाएगी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय दीवान जी पर। यहाँ हम किताबों की गहरी सीख को आसान और दिल को छूने वाली कहानियों में पिरोते हैं ताकि आपकी जिंदगी और खूबसूरत हो। आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की, जो जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने लिखी। ये किताब आपको धन और समृद्धि के वो सदाबहार सिद्धांत सिखाती है जो हजारों साल पहले बेबीलोन में काम करते थे और आज भी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए इस किताब की यात्रा शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन एक अमेरिकी लेखक और बिजनेसमैन थे जिन्होंने 1920 के दशक में द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन लिखी। ये किताब प्राचीन बेबीलोन की कहानियों के जरिए धन प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन की सलाह देती है। बेबीलोन, जो कभी दुनिया का सबसे धनी शहर था, अपनी समृद्धि के लिए मशहूर था। क्लेसन ने इस किताब में उन सिद्धांतों को कहानियों के रूप में पेश किया जो आसान और कालातीत है। किताब का मकसद है हमें सिखाना कि कैसे मेहनत, अनुशासन और सही फैसलों से हम धन कमा सकते हैं, बचा सकते हैं और अपनी जिंदगी को समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए इस किताब के 4 बड़े सबक को गहराई से समझते हैं और हर सबक के साथ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। अपनी कमाई का हिस्सा बचाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी उस छोटे से पौधे को देखा है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी पाकर एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है? हमारी जिंदगी में बचत भी वैसी ही है, एक छोटा सा कदम जो हमारे सपनों की नींव बनाता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में जॉर्ज सैमुअल क्लेसन हमें सिखाते हैं अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए बचाओ। ये पैसा आपके भविष्य की वो जमीन है जिस पर आप अपने सपनों का महल खड़ा करेंगे। चाहे आप कितना भी कमाएं, हर महीने थोड़ा सा बचाना शुरू करें। ये अनुशासन, ये छोटी सी मेहनत आपको धन की राह पर ले जाएगा। जरा सोचिए, हमारी कमाई एक नदी की तरह है जो अगर बिना रुके बहती रहे तो एक दिन सूख सकती है, लेकिन अगर हम उस नदी का थोड़ा सा पानी हर दिन एक तालाब में डालें तो वो तालाब एक दिन हमारे लिए सुकून और समृद्धि का स्रोत बन जाएगा। क्लेसन कहते हैं कि बचत सिर्फ पैसे जोड़ना नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाना है। ये वो अनुशासन है जो हमें सिखाता है कि हर छोटा कदम मायने रखता है। ये वो ताकत है जो हमें हमारे सपनों के करीब लाती है, हमारे बच्चों को बेहतर जिंदगी देती है और हमारे परिवार को गर्व का एहसास कराती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको बचत की आदत अपनाने की प्रेरणा देगी। नेहा एक छोटे गांव की स्कूल टीचर थी जिसकी तनख्वाह बहुत कम थी। वो अपने माता पिता के लिए एक छोटी सी किराने की दुकान खोलना चाहती थी ताकि उनके बुढ़ापे में उन्हें आराम मिले, लेकिन हर महीने उसकी तनख्वाह स्कूल की फीस, घर के खर्चे और माता पिता की दवाइयों में खत्म हो जाती। नेहा रात को अपने माता पिता को देखकर सोचती, मैं उनके लिए कुछ बड़ा कब करूंगी? क्या मेरा सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा? उसे लगता था कि उसके पास बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एक दिन नेहा की सहेली ने उसे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में बताया। नेहा ने किताब पढ़ी और समझा कि छोटी छोटी बचत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। उसने फैसला किया कि वो अपनी तनख्वाह का 10% हर महीने बचाएगी। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा सपना मेरी बचत। शुरू में उसे लगा कि 10% बहुत कम है और इतने से क्या होगा, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। वो बाजार में सस्ती चीजें खरीदती, अपने लिए नए कपड़े लेना टालती
और हर महीने थोड़ा सा पैसा बैंक में डालती। उसे अपने माता पिता की मुस्कान याद रहती जो उसे हर मुश्किल में हिम्मत देती। 3 साल बाद नेहा ने अपने माता पिता के लिए एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। जब उसके पिता ने दुकान का उद्घाटन किया और गर्व से अपने गांव वालों को बताया, ये मेरी बेटी का तोहफा है, तो नेहा की आंखें खुशी से भर आई। वो कहती है, बचत ने मेरे माता पिता को सम्मान और खुशी दी और मेरे सपने को सच किया। दोस्तों, नेहा की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना सिर्फ पैसे जोड़ना नहीं, बल्कि अपने सपनों, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए एक नींव बनाना है। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन हमें याद दिलाते हैं कि चाहे हम कितना भी कमाएं, हर छोटी बचत मायने रखती है। ये अनुशासन हमें वो ताकत देता है जो हमारे बच्चों को बेहतर जिंदगी, हमारे माता पिता को सम्मान और हमें सुकून देता है। हर बार जब आपको लगे कि आपके पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, रुके, अपने सपनों को याद करें, अपने परिवार की मुस्कान को देखें, अपने लिए 10% चुराएं और उसे अपने भविष्य के लिए बचाएं। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। बचत को अपनाएं और अपने भविष्य को समृद्ध बनाएं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस नाव को देखा है जो तेज लहरों में बिना पतवार के डोलती है? हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते तो हमारी मेहनत की कमाई लहरों में बह जाती है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में जॉर्ज सैमुअल क्लेसन हमें सिखाते हैं कि जरूरत और इच्छा में फर्क समझें, अपने खर्चों को नियंत्रित करें और सिर्फ जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करें। ये अनुशासन न सिर्फ आपकी बचत को बढ़ाएगा, बल्कि आपको धन और सुकून की राह पर ले जाएगा। जरा सोचिए, हमारी कमाई एक कीमती मोती की तरह है जो अगर बेकार की चीजों में खर्च हो जाए तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाएं और सिर्फ जरूरी खर्चों पर ध्यान दें, तो हम अपने सपनों के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। क्लेसन कहते हैं कि खर्चों पर नियंत्रण रखना सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को आजादी और सुरक्षा देना है। ये वो ताकत है जो हमें कर्ज के बोझ से मुक्त करती है, हमारे परिवार को सुकून देती है और हमें अपने सपनों के करीब ले जाती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देगी। रानी एक गृहिणी थी जिसका पूरा दिन अपने परिवार को खुश रखने में बीतता था। उसे लगता था कि अपने बच्चों को नए खिलौने, अच्छे कपड़े और उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करना उसका प्यार दिखाता है। लेकिन हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता और रानी का पति तनाव में रहता। रानी रात को किचन में बैठकर सोचती, मैं अपने परिवार को खुश रखने में नाकाम क्यों हूं? क्या मैं एक अच्छी माँ और पत्नी नहीं हूं? उसका मन उदास रहता और उसे डर था कि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। एक दिन रानी की सहेली ने उसे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में बताया। रानी ने किताब के विचार सुने और समझा कि जरूरत और इच्छा में फर्क करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वो अपने परिवार के खर्चों पर नियंत्रण रखेगी। उसने एक पुरानी नोटबुक निकाली और उसमें लिखा, मेरा परिवार, मेरा नियंत्रण। उसने घर के जरूरी खर्चे जैसे किराना, बिजली बिल और बच्चों की पढ़ाई को अलग किया और गैर जरूरी खर्चे जैसे नए खिलौने और बाहर का खाना कम कर दिया। उसने बच्चों को पुराने खिलौनों से खेलने की कहानियां सुनाई और घर पर खाना बनाकर परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। शुरू में बच्चे शिकायत करते, लेकिन रानी ने उन्हें प्यार से समझाया। धीरे धीरे उसने घर के लिए एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाया। एक दिन जब उसके पति को अचानक मेडिकल इमरजेंसी हुई तो उस फंड ने उनकी मदद की। अस्पताल में उसके पति ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, रानी, तुमने हमारे परिवार को बचा लिया। ये सुनकर रानी की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो कहती है, खर्चों पर नियंत्रण ने मेरे परिवार को सुरक्षा दी
और मुझे गर्व का एहसास कराया। दोस्तों, रानी की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि अपने परिवार को सुरक्षा, अपने सपनों को हकीकत और अपनी जिंदगी को सुकून देना है। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन हमें याद दिलाते हैं कि जरूरत और इच्छा में फर्क समझना हमें कर्ज के जाल से बचाता है और हमारे भविष्य को मजबूत बनाता है। हर बार जब आप बाजार की चमक में खो जाएं या अपनी इच्छाओं के पीछे भागने लगे, रुके, अपने परिवार की मुस्कान को याद करें, अपने सपनों को देखें, एक डायरी लें, अपने खर्चे लिखें और गैर जरूरी चीजों पर लगाम लगाएं। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी बचत को बढ़ाता है, आपके परिवार को सुकून देता है और आपको धन के करीब ले जाता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी जिंदगी को आजादी दें, अपने पैसे को बढ़ाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी उस छोटे से बीज को देखा है जो जमीन में बोया जाता है और धीरे धीरे पानी और धूप की मदद से एक बड़ा पेड़ बन जाता है? हमारा पैसा भी ऐसा ही है। अगर हम उसे सही जगह बोए तो वो हमारे लिए फल देता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में जॉर्ज सैमुअल क्लेसन हमें सिखाते हैं कि अपने बचाए हुए पैसे को सही जगह निवेश करें ताकि वो आपके लिए काम करे। ब्याज और निवेश की ताकत आपके धन को बढ़ाती है और आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। जरा सोचिए, हमारी कमाई एक मेहनत से भरा खेत है। अगर हम उसमें बीज बोकर छोड़ दें तो वो बेकार हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे सही जगह सही समय पर बोए और उसकी देखभाल करें तो वो हमें ढेर सारा फल देता है। क्लेसन कहते हैं कि निवेश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है। ये वो ताकत है जो आपके पैसे को आपके लिए मेहनत करने की शक्ति देती है। ये वो जादू है जो आपके छोटे छोटे प्रयासों को बड़े सपनों में बदल देता है। आपके परिवार के लिए एक घर, आपके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई या आपकी जिंदगी के लिए सुकून। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको निवेश की आदत अपनाने की प्रेरणा देगी। पूजा एक छोटे गांव की कॉलेज स्टूडेंट थी जो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन अपना बिजनेस शुरू करे और अपने माता पिता को गर्व का एहसास कराए। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि वो सोचती, मेरे पास तो इतना कम पैसा है, मैं क्या करूं? बड़ा निवेश तो बड़े लोगों के लिए होता है। रात को वो अपने माता पिता को मेहनत करते देखती और सोचती, मैं उनके लिए कुछ बड़ा कब करूंगी? पूजा का मन बेचैन था और उसे लगता था कि उसका सपना बहुत दूर है। एक दिन पूजा की कॉलेज लाइब्रेरी में उसे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की एक पुरानी कॉपी मिली। उसने किताब पढ़ी और समझा कि छोटा सा निवेश भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने फैसला किया कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करेगी। उसने अपने दोस्त की मदद से एक म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा सा पैसा डालना शुरू किया। उसने अपने डेस्क पर एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा भविष्य, मेरा निवेश। शुरू में रिटर्न बहुत छोटे थे और पूजा को लगता कि शायद ये बेकार है, लेकिन उसने किताब की सीख को याद रखा और धैर्य बनाए रखा। वो हर महीने अपनी ट्यूशन की कमाई का एक हिस्सा निवेश करती। कॉलेज खत्म होने तक उसके पास एक अच्छा खासा फंड जमा हो गया। उसने उस पैसे से एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जिसमें वो हस्तशिल्प बेचती थी। आज पूजा का बिजनेस हजारों लोगों तक पहुंचता है और उसने अपने माता पिता को एक छोटा सा घर गिफ्ट किया। जब उसके माता पिता ने गर्व से गांव वालों को बताया, ये हमारी बेटी की कमाई है, तो पूजा की आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहती है, निवेश ने मेरे छोटे से सपने को सच किया और मेरे माता पिता को गर्व दिया। दोस्तों, पूजा की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। अपने पैसे को निवेश करना सिर्फ धन बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने सपनों को पंख देना है। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन हमें याद दिलाते हैं कि चाहे हम कितना भी कम बचाएं, उसे सही जगह निवेश करने से वो हमारे लिए मेहनत करता है।
ये अनुशासन हमें हमारे परिवार के लिए घर, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई और हमारी जिंदगी के लिए सुकून देता है। हर बार जब आपको लगे कि आपके पास निवेश के लिए बहुत कम पैसा है या निवेश जोखिम भरा है, रुके, अपने सपनों को याद करें, अपने परिवार की मुस्कान को देखें, एक छोटा सा कदम उठाएं, एक भरोसेमंद सलाहकार से बात करें और अपने पैसे को सही जगह बोए। देखिए कैसे ये छोटा सा बीज आपके लिए एक बड़ा पेड़ बन जाता है। निवेश को अपनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस मेहनत से बनाए गए घर को देखा है जो एक छोटी सी लापरवाही से ढह जाता है? हमारा धन भी ऐसा ही है, सालों की मेहनत और अनुशासन से जमा किया गया, लेकिन एक गलत फैसले से सब कुछ गंवाया जा सकता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में जॉर्ज सैमुअल क्लेसन हमें सिखाते हैं कि अपने पैसे को जोखिम भरे निवेश या धोखे से बचाएं। हमेशा सोच समझकर फैसले लें और अपने धन की सुरक्षा करें। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि आपके सपनों, आपके परिवार और आपके भविष्य की सुरक्षा की बात है। जरा सोचिए, हमारा धन उस कीमती मोती की तरह है जिसे हमने समंदर की गहराइयों से निकाला है। अगर हम उसे लापरवाही से किसी के हाथों सौंप दें तो वो हमेशा के लिए खो सकता है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतें तो वो मोती हमारे परिवार को सुकून और सम्मान दे सकता है। क्लेसन कहते हैं कि धन की रक्षा करना सिर्फ अमीरों का काम नहीं, बल्कि हर उस इंसान का कर्तव्य है जो अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता। ये वो अनुशासन है जो हमें लालच और जल्दबाजी से बचाता है। ये वो ताकत है जो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करती है, हमारे परिवार को भरोसा देती है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने धन की रक्षा करने की प्रेरणा देगी। सरिता एक छोटे गांव में अपनी किराने की दुकान चलाती थी। वो हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करती ताकि अपने बेटे का भविष्य बना सके। उसने अपनी मेहनत से कुछ पैसे जोड़े थे और उसका सपना था कि उसका बेटा एक दिन कॉलेज जाकर बड़ा आदमी बने। रात को वो अपने बेटे को पढ़ते देखती और सोचती, मैं उसे वो मौके दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिले। एक दिन एक सेल्समैन उसकी दुकान पर आया। उसने सरिता को एक ऐसी स्कीम के बारे में बताया जो गारंटी रिटर्न का वादा करती थी। सेल्समैन ने कहा, बस अपने पैसे डाल दो और कुछ सालों में तुम्हारा पैसा तिगुना हो जाएगा। सरिता को शक हुआ, लेकिन वो सोच में पड़ गई। उसे लगा कि शायद ये उसके बेटे का भविष्य जल्दी बनाने का रास्ता है। लेकिन तभी सरिता को अपनी पड़ोसन की बात याद आई जिसने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सीख साझा की थी। सरिता ने किताब के विचार पढ़े और समझा कि उसे अपने धन की रक्षा करनी होगी। उसने फैसला किया कि वो कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। उसने अपनी दुकान के काउंटर पर एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा धन मेरी सावधानी। सरिता ने उस स्कीम की अच्छे से जांच की। उसने अपने गांव के बैंक मैनेजर से बात की और पाया कि वो स्कीम एक धोखा थी। सरिता ने अपने पैसे को सुरक्षित बैंक डिपॉजिट में डाला। धीरे धीरे उसका पैसा ब्याज के साथ बढ़ता गया। कुछ साल बाद सरिता ने अपनी दुकान को बड़ा किया और अपने बेटे को कॉलेज भेजा। जब उसके बेटे ने ग्रेजुएशन डे पर स्टेज से उसे गले लगाकर कहा, मम्मी आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो सरिता की आंखें गर्व से नम हो गई। वो कहती है, सावधानी ने मेरे धन और मेरे बेटे का भविष्य बचाया और मुझे मेहनत का असली फल दिया। दोस्तों, सरिता की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। धन की रक्षा करना सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखना है। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन हमें याद दिलाते हैं कि लालच और जल्दबाजी हमारे धन को छीन सकते हैं, लेकिन सावधानी और समझदारी उसे बढ़ा सकते हैं। हर बार जब आपको कोई जल्दी अमीर बनने का लालच दे या कोई स्कीम बहुत अच्छी लगे, रुके, अपने परिवार की मुस्कान को याद करें, अपने सपनों को देखें
सोच समझकर फैसले लें, भरोसेमंद सलाह लें और अपने धन को सुरक्षित रखें। देखिए कैसे ये सावधानी आपके भविष्य को मजबूत बनाती है और आपकी जिंदगी को सुकून देती है। धन की रक्षा करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिखाती है कि धन कमाना, बचाना, बढ़ाना और उसकी रक्षा करना कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन और समझदारी का खेल है। ये किताब हमें वो रास्ता दिखाती है जो हमारे सपनों को, हमारे परिवार को और हमारी जिंदगी को समृद्ध बनाता है। जरा इस छोटी सी कहानी को सुनिए। राजू एक साधारण सब्जी विक्रेता था जो हर दिन मेहनत करता, लेकिन उसका परिवार हमेशा तंगी में रहता। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के सिद्धांतों को सुनकर राजू ने अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू किया, खर्चों पर नियंत्रण रखा और छोटे छोटे निवेश किए। धीरे धीरे उसने अपनी ठेली को एक छोटी दुकान में बदला। एक दिन जब उसकी बेटी ने कहा, पापा आपने हमें इतना कुछ दिया, तो राजू की आंखें भर आई। वो कहता है, इन सिद्धांतों ने मेरे परिवार को सम्मान और खुशी दी। तो दोस्तों, आज एक वादा करें, अपनी कमाई का हिस्सा बचाएं, खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपने पैसे को बढ़ाएं और उसकी रक्षा करें। ये छोटे छोटे कदम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई तो प्लीज अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बताइए आप अपने धन को कैसे बचाते और बढ़ाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई समरी सबसे पहले मिले। आइए किताबों की इस शक्तिशाली दुनिया को एक साथ और बड़ा करें। मिलते हैं अगली समरी के साथ। तब तक अपने सपनों को सच करने की राह पर चलते रहें। नमस्ते।